देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए कि मैंने 6 वर्षों में जो काम किया था वो मेरे सामने था और मैंने बाकायदे डॉक्यूमेंट करके डायरी बना के अपने मतदाताओं के बीच में भेजा था। पूरा लेखा जोखा जो कहते हैं लेखा जोखा दिया था और उसमें काफ़ी कुछ था, काफ़ी वजन था। दूसरी बात हुई कि नॉर्मल बातचीत होकर आना शुरू किए और दशहरा के बाद से ही मैं लगातार उनके बीच में रहा। एक जनप्रतिनिधि से कम 3 बार मुलाकात हुई और 3 बार के अलावे जब भी मैं मिला तो अपना फ़ोन नंबर उनको दिया, उनका फ़ोन नंबर मैं लिया और लगातार हम लोग किसी न किसी कारण से संपर्क में रहे। कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कभी किसी को कहीं कोई पैरवी करवाना है, कभी कोई ऐसे ही मिलना चाहता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक इतना अच्छा परिवार की तरह संबंध बना लिया था कि टिकट अब कोई मायने नहीं रखता था। अकेले चले हैं, कारवा आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, अकेले नहीं चला हूँ भाई, मेरे साथ 5450 जनप्रतिनिधि हैं सारण के जो मेरी टीम में है और सबका फ़ोन नंबर मेरे पास है, मेरा फ़ोन नंबर उनके पास है। उनके साथ फ़ोटो खिंचाया हुआ है, उनके साथ भोजन किया हुआ है, उनका फ़ोटो बन के उनके घरों में टंगा हुआ है। तो वो संबंध जो है वो आप दूर नहीं कर सकते। मैं चुनाव उस तरह नहीं लड़ता कि किसी एजेंट के हाथ से पैसा भेज के वोट खरीदिए, जो बाकी जगह होता है, कई जगहों पर होता है। मैं सीधे मैं बताता हूँ कि मैं हूँ आपका प्रत्याशी और आपका वोट मांगने आया हूँ। इन कारणों से मैं वोट आपका मांग रहा हूँ। गलतियाँ भी जहाँ पर हुई है ना, नगर निगमों में मैं बताया है कि मैं पंचायत पर फोकस कर गया था, नगर पंचायत और नगर निगम की समस्याओं पर मेरा ध्यान नहीं गया। अगली बार मैं आप पर भी ध्यान दूंगा। देखिए, हम चूँकि ट्रेडिशनल राजनेता नहीं है, इसलिए अभी तो झूठ बोलना नहीं सीखे। भाजपा ने नजरअंदाज किया है, क्या माना जा रहा है कि राजद के साथ मिलकर जनहित मुद्दे उठाएंगे आप? ऐसा आपने कैसे समझ लिया? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने टिकट क्या राजद के साथ आप जा सकते हैं? कोई जरूरी नहीं कि मैं किसी पक्ष में हूँ, मैं निष्पक्ष भी तो रह सकता हूँ। हमारे जो वोटर हैं वो सब निर्दलीय जीत के आए हैं और उन्होंने मुझे अपने दल से जिताया, यानी कि निर्दलीय जिताया है। अब आगे अगर उनकी सेवा में कुछ विशेष जोड़ने के लिए अगर किसी के साथ जाना जरूरी समझा तो वो भी मैं उनसे परमिशन लेके करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि टिकट दिया कोई, वोट दिया कोई, चले गए कहीं और। कानूनी रूप से हमारे पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, लेकिन जिसका विश्वास लेकर मैं जा रहा हूँ उनसे तो पूछूंगा जरूर कि भाई मेरे पास ऐसा एक ऑफर आया है, हमको लगता है कि इस माध्यम से आप लोगों की मैं बेहतर सेवा कर पाऊँ। जब आएगा तब, और जब वो बोलेंगे ना ठीक है आप ये काम कीजिए, हम लोग की सेवा बेहतर दीजिए, तो वो भी करूँगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई ऑफर है और ऐसा कोई विचार है। सर, जनप्रतिनिधि के द्वारा आप जिता के लाए गए हैं, उनकी सशक्तिकरण की दिशा में आपका क्या रोल है? बहुत जोरदार काम चल रहा है, एकदम एक अधिकार उनके अगले 2 वर्षों में पंचायत के दरवाजे तक पहुंचा देना है। कम से कम 18 विभाग हैं जो अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को, सेवाओं को और विकास के कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं। उन सारे कार्यक्रमों को किसी भी दृष्टि से ये संभव नहीं है कि ब्लॉक में बैठे हुए लोग और जिला में बैठे हुए लोग उसका कार्यान्वयन, अनुश्रवण और संरक्षण कर सकें। ये पूरा कार्यान्वयन, अनुश्रवण और संरक्षण पंचायत प्रतिनिधियों के हाथ में जाना चाहिए, अर्थात गाँवों की सरकार होनी चाहिए। ये मैं संकल्पित हूँ, ये मेरा सपना भी है और मेरा विश्वास है कि एकमात्र यही माध्यम है, यही करके हम अंत्योदय के सपने को पूरा कर सकते हैं। और उस दिशा में मैं पहल भी किया हूँ, आंशिक सफलता भी मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में इसको धरातल पर उतार कर और चला कर देख लेंगे। अच्छा, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा का मामला है, लगातार जिस तरह से पिछले चुनाव के दौरान भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटे जो जनप्रतिनिधियों के साथ घटे, प्रत्याशियों के साथ भी घटा, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर के आपका कुछ? देखिए, इस विषय को लेकर मैं परसों मंत्री जी से मिला था, बात मैंने उठाया था, वो भी बहुत चिंतित है, सरकार बहुत चिंतित है। निश्चित रूप से देखिए, क्षेत्र इतना बड़ा है ना, 2.5 लाख जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आए हैं, कई लाख लड़े हैं, तो सबकी सुरक्षा का उपाय कर देना और सबको एक सिक्योरिटी गार्ड दे देना ये संभव भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। लेकिन माहौल बनाने का काम और कहीं कहीं खास जगहों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम, इस पर सरकार गंभीर है और मैं भी लगातार अपने मंत्री के संपर्क में हूँ। एक और सवाल है, जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार की कटौती की जा रही है लगातार सरकार के द्वारा, उनको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी कम किया जा रहा है, क्या इसको लगता है इसको लेकर कुछ काम करने का? जैसे आपने कहा कि पंचायत सरकार का मैं निर्माण करूँगा उसके पक्ष, तो वो कहीं ना कहीं जब अधिकार ही उनको नहीं मिलेगा तो कैसे आप? मुझे ऐसा कभी नहीं प्रतीत हुआ, खास करके ये मंत्री जो है सम्राट चौधरी जी के आने के बाद से, कि कहीं भी अधिकारों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कहीं चूक भी हुई होगी तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आते ही
मैं उनसे तो बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उसको धरातल पर उतारने में सफल होंगे। कहीं अधिकारों में कटौती नहीं होगी बल्कि अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। जनप्रतिनिधि का हमेशा से शिकायत रहा है कि फंडिंग के मामले में एमएलसी जो उनका सपोर्ट नहीं करता, इसको लेकर क्या क्या करें? मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए ये प्रश्न मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन?